नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। यानी कि आपका जो क्लास 10th का है फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश, उसमें है प्रकाश का परावर्तन और उसी में प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग आज प्रकाश के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे, जो आपको एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो प्रकाश चैप्टर के जितने भी परिभाषा हैं वो खुद ब खुद याद भी हो जाएगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को देखिए और आप लोग भी अच्छे तरीके से अपने 10th क्लास में नंबर लाइए इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो दोस्तों, प्रकाश का डिफिनेशन बिल्कुल आसान है। आप किताबी भाषा को रटने की कोशिश मत कीजिएगा। जो मैंने लिखा है उसको देखिए, काफ़ी आसान है। मैंने लिखा है प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। दोस्तों आप मेरे साथ बोलिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रकाश का डिफिनेशन में यही लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है, एक बार और दोहरा देते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, प्रकाश इंग्लिश में दोस्तों प्रकाश को हम लोग बोलते हैं लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रकाश आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश को हम लोग एक ऊर्जा का ये रूप है, ठीक है। प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। कैसे है दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रूप जैसे कि आप लोग जानते हैं विद्युत जो है एक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं दोस्तों। तो जब देखिएगा कोई तार हो गया आपका, उससे जो करंट जो है फॉलो करती है, यानी कि जब भी करंट उससे प्रवाहित होती है तो वह विद्युत ऊर्जा के रूप में रहती है। और उसी से फिर वह आपको एक बल्ब में जब आती है तो वह जो है आपका प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें क्या पढ़े थे कि ऊर्जा को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ बदला जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम था। तो इसी प्रकार से जो है विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो इससे हमें साबित होता है कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का ही रूप है दोस्तों, ठीक है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ये सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का ही रूप है, जो मैंने आपको उदाहरण देकर भी समझाया, उसी प्रकार से प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आप कोई एक लेज़र लाइट का उदाहरण लीजिएगा। जब लेज़र आप देखे होंगे तो आप जब लेज़र कहीं पर उसको ऑन करते हैं लेज़र का स्विच, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो प्रकाश जो है हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि हमेशा सीधे ही जाती है। तो ये क्या हो गया, प्रकाश जो है कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का वेग जो है, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। मैंने आपके लिए यहाँ पर सारे चीज़ लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये या नोट कर सके अपने कॉपी में, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वीडियो अगर नहीं लिए तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है किरण। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश जो है एक किरण के ही रूप में चलती है, क्योंकि जब वो सीधी रेखा में गमन करती है तो एक किरण के रूप में हमें दिखती है, ठीक है दोस्तों। तो किरण किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किरण। यानी प्रकाश जो गमन करती है उसी दिशा को हम लोग किरण बोलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप इस वीडियो पर हमें 500 लाइक देते हैं तो मैं आपके लिए असाइनमेंट भी रखा हुआ हूँ, यानी कि मैं तुरंत ही इस असाइनमेंट को मैं आपके पास पहुँचा दूँगा टेलीग्राम के माध्यम से या फिर अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। ये सारे जो हैं असाइनमेंट आपके ही प्रकाश के चैप्टर से ही हैं। तो आप लोग हमें वीडियो में 500 लाइक कम से कम ज़रूर कीजिए, जल्द से जल्द दोस्तों। देखिए उसके बाद जो है लिखा हुआ है, देखिए
प्रकाश पुंज समझते हैं। लिखा हुआ है किरणों के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज। दोस्तों जी हाँ, सही सुन रहे हैं। देखिए प्रकाश जो है किरण के रूप में चलती है, और किरणों के जो समूह होते हैं जहाँ पर बहुत सारे किरण देखने को मिलते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज। आप लोग एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा तो आपको याद यहीं हो जाएगा, आपको कहीं याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किरणों के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज। यानी कि जहाँ पर बहुत सारे किरण हमको देखने को मिलते हैं उसे प्रकाश पुंज बोलते हैं। जैसे कि बल्ब, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए ये जो बल्ब है यहाँ पर कितना सारा किरण है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारा किरण है, यानी कि ये एक प्रकाश पुंज है। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं, ये बिल्कुल प्रकाश पुंज है। और दोस्तों आप लोगों के पास में ये भी डाउट होगा कि सूर्य, क्या सूर्य के पास बहुत सारे किरण थी, ये प्रकाश पुंज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सूर्य भी जो है एक प्रकाश पुंज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रकाश पुंज जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समानांतर प्रकाश पुंज, और एक तो होते हैं आपके अभिसारी प्रकाश पुंज, और एक होते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। दोस्तों तीनों को हम बारी बारी से समझेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, और अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं समानांतर प्रकाश पुंज की ओर। दोस्तों समानांतर प्रकाश पुंज की बात की जाए तो जिसकी जो है हर एक किरण, यानी कि जो भी किरण है प्रकाश की, वो समांतर हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर प्रकाश पुंज। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किसी का किरण जो है सेम टू सेम इसी दिशा में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग बोलेंगे समानांतर प्रकाश पुंज। अगर अभिसारी की बात की जाए दोस्तों, वैसी क्या प्रकाश पुंज जिसमें जो है एक जगह पर सभी प्रकाश की किरणें जो है एक जगह पर आकर एकत्रित हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। एक बार और समझिए दोस्तों, वैसी प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर अभिसरित हो जाती है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी कि सभी किरणें जो हैं दूसरे से आकर एक ही बिंदु पर क्या हो जाती है, अभिसरित हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अब दोस्तों आता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी में क्या होता है कि जैसे अभिसारी पहले समझ लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। अभिसारी में होता है जैसे कि कोई इधर से किरण आ रही है, कोई इधर से आ रही है, और इस प्रकार से इसी बिंदु पर जो है सभी किरण आती है। कुछ इस प्रकार से आ रही है, सभी किरण जो है इसी बिंदु पर आकर रुकती है, तो हम लोग इसे बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी कि एक जगह पर एकत्रित हो जाती है, उसे बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। और अपसारी की बात की जाए तो दोस्तों अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं वैसे प्रकाश पुंज जिससे एक बिंदु से होकर अनेक दिशा में किरण फैल जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। यानी कि जब एक बिंदु में ही बहुत सारे, जैसे बल्ब है, बल्ब से एक बिंदु से बहुत सारी दिशाओं में किरण फैल जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है दोस्तों, तो एक बिंदु से बहुत सारी दिशाओं में जो है प्रकाश फैल जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर दे दोस्तों, कहाँ से, किरण से रिपीट कर देते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। यानी प्रकाश जो है गमन करती है सीधी रेखा में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। दोस्तों प्रकाश पुंज के बारे में जानते हैं। प्रकाश पुंज किरणों के समूह को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज, जिसमें बहुत सारे किरण हमको नजर आता होगा, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं समानांतर प्रकाश पुंज, और एक होते हैं अभिसारित प्रकाश पुंज, और एक होते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी में क्या होता है, समानांतर में होता है दोस्तों, जिसकी किरण समांतर होती है उसे हम लोग समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। और जिसकी अभिसारी में होता है, जो बहुत सारी किरण जब एक ही बिंदु पर आकर अभिसरित हो जाती हैं, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और एक ही बिंदु से बहुत सारी दिशाओं में किरण फैल जाती है, जिसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दोस्तों आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आत्मदीप्त पदार्थ और अद्वितीय पदार्थ के बारे में जानते हैं कि क्या होता है आत्मदीप्त पदार्थ और क्या होता है अद्वितीय पदार्थ। दोस्तों आत्मदीप्त पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ लुमिनियस। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। दोस्तों जो प्रकाश जो है स्वयं उत्सर्जित करता है, जैसे कि सूर्य जो है उसके पास जो है अपना प्रकाश होता है, और तारा जैसे हो गया उसके पास भी अपना प्रकाश होता है, तो सूर्य तारा जो हो गया आपका आत्मदीप्त पदार्थ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अद्वितीय पदार्थ की ओर। दोस्तों वैसा पदार्थ जो
जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता, उसे अद्वितीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया टेबल कुर्सी, यानी कि जितने भी वस्तुएं हैं वो क्या हो जाएगा, आपका अद्वितीय पदार्थ हो गया दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रमा जो है चंद्रमा भी जो है अद्वितीय पदार्थ है। कैसे दोस्तों? तो दोस्तों आपको पता हो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करके अपना प्रकाश जो है एकत्रित करके रखता है और बाद में सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है। तो चंद्रमा जो भी है वो भी एक हो जाएगा आपका अद्वितीय पदार्थ। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर है आपका लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है आपका टॉपिक, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों अगर बात की जाए प्रकाशीय माध्यम के तो मुख्यतः वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग समझते हैं, सबसे पहले पारदर्शी माध्यम होते हैं, उसके बाद अपारदर्शी माध्यम, उसके बाद पारभासी माध्यम। तीनों को बारी बारी से समझते हैं। पहला है आपका पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम वह होता है जिससे प्रकाश जो है आसानी से आर पार हो सके, उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे कि कांच हो गया और पानी हो गया, इससे जो है प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। दोस्तों अपारदर्शी माध्यम की बात की जाए तो उसे अपारदर्शी माध्यम वह होता है जिससे प्रकाश जो है आर पार नहीं हो पाता, उससे टकराकर वापस लौट जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड आपका जो है ये एक अपारदर्शी माध्यम से है, यहाँ से प्रकाश लौट जाती है वापस, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी माध्यम। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि दीवार हो गया, वो भी एक अपारदर्शी माध्यम ही है। दोस्तों पारभासी के बारे में समझते हैं। दोस्तों पारभासी होता है वैसा माध्यम जिसे प्रकाश पूर्णतः तो आर पार नहीं होता लेकिन अंशतः, यानी कि कुछ अंश जो है पार हो जाते हैं और कुछ अंश इधर ही रह जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पारभासी माध्यम। जैसा कि तेल लगा हुआ कागज़ देखिएगा, उसमें जो है प्रकाश, कुछ प्रकाश बाहर निकल जाते हैं और कुछ प्रकाश इधर ही रह जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी माध्यम। और आपका घिसा हुआ कांच भी इसी तरह से पारभासी माध्यम की तरह काम करता है। दोस्तों उम्मीद था कि आपको प्रकाश के बारे में सब कुछ नॉलेज हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में, बहुत अच्छे से समझेंगे, तो आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।